मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। दतिया विधानसभा उपचुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार के लिए महज 2 दिन का समय बचा है। 28 जुलाई की शाम आपको बताते चलें चुनाव प्रचार थम जाएगा। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ जनता का फैसला सामने आएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने इस बार बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए पूर्व गृह मंत्री और 6 बार के विधायक रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह संगठन के नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसी चुनावी माहौल के बीच इंडिया आज तक ने भाजपा महिला मोर्चा के एक पदाधिकारी से विशेष बातचीत की। दतिया में भाजपा का चुनाव प्रचार अब घर घर तक पहुंच चुका है और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता लगातार गांव और शहर में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इसी दौरान भाजपा महिला पदाधिकारी ने इंडिया आज तक से विशेष बातचीत में बताया कि वो पिछले 7 दिनों से दतिया में डेरा डाले हुए हैं और महिला मोर्चा की टीम के साथ घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। दतिया उपचुनाव इस बार कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। टिकट बदलने के बाद शुरुआत दिनों में राजनीतिक हलचल और विरोध भी देखने को मिला है। दतिया में अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 28 जुलाई की शाम प्रचार थम जाएगा। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ तय होगा कि दतिया की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अंतिम 2 दिनों तक चुनाव प्रचार जीत हार के महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज मैं पहुंच गया हूं मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव में। क्या स्थिति है आज मेरे साथ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में महिला पदाधिकारी हैं जो बात करेंगी। क्या स्थिति है आज 26 तारीख हो गई, 28 को चुनाव प्रचार थम रहा है। कैसे देखती हैं आप इस चुनाव को? आप कब से यहाँ पर आई हैं और कैसा क्या माहौल आपने देखा है? आप सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर करुणा सक्सेना है और मैं ग्वालियर महानगर की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। भैया बहुत सकारात्मक माहौल है और दतिया में हम पिछले 7 दिन से हैं और यहाँ के जिन क्षेत्र में मुझे कार्यभार मिला है 34, 35, 36 वार्ड में, और आज अभी हम दतिया के भाजपा कार्यालय में बैठे हुए हैं जो कि 34 नंबर वार्ड में आता है। और जिला अध्यक्ष जी से भी अभी हम सब बहनें यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी अभी उनसे चर्चा हो रही थी। हम लोग यही उनको बता रहे थे कि जहाँ भी हमारा जाना हुआ हमें एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला। सबसे पहले ये बताएं आप कब आ गई थी आप दतिया ग्वालियर से? जी भैया हमको 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन पहले आप आए थे, क्या माहौल था और आज क्या माहौल? निश्चित ही जब हम 7 दिन पहले आए तो हमने कई लोगों से संपर्क किया, जो स्थानीय कार्यकर्ता से उनसे संपर्क किया, कभी किसी का नंबर मिला, कभी किसी के माध्यम से संपर्क हुआ। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप देख रहे होंगे हमारे साथ स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ भाजपा कार्यालय में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सकारात्मक माहौल है दतिया का। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतने वाली है। हमारे आदरणीय माननीय हमारे भाजपा के प्रत्याशी माननीय भाई साहब श्री आशुतोष तिवारी जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे और ऐसी पूर्ण आशा के साथ हम सब यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में हम सफल होंगे, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। पिछले 7 दिन में कितनी सभाएं और कौन कौन की सभाएं हो गई हैं ये बताइए। निरंतर जो कि हमारा कार्यक्षेत्र है 34, 35 और 36 में, इसमें हमने, क्योंकि हम लोग महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम प्रत्येक घर की प्रत्येक महिला से संपर्क करें। इसीलिए स्थानीय कार्यकर्ता और प्रवासी कार्यकर्ता मिलकर एक टोली बना के हम लोग चलते हैं और हमने डोर टू डोर भी संपर्क किया जहाँ हमें उत्साह देखने को मिला और एक सकारात्मक माहौल, जो मैं दोबारा कहना चाहूँगी। इसके अतिरिक्त हम चौपाल सभाएं करते हैं और हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे जी हैं जो विभिन्न चौपालों में आती हैं, महिलाओं से संवाद करती हैं। एक आत्मीय संवाद होता है, आपसी बातचीत होती है, बहुत सारे विषयों पे चर्चा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतदाताओं में कितना भाजपा के लिए एक समर्पण भाव है। मतदाता भी चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए जो भविष्य बनाने की सरकार है, योजनाओं की सरकार है, गरीबों की, शोषितों की सरकार है। तो एक अच्छा माहौल है और आप लोग इस प्रकार से इस पूरे माहौल को, सकारात्मक माहौल को कवरेज करते हैं तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आखिरी सवाल, 30 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को गिनती है, 4 तारीख को चुनाव का खत्म है और आज 26 तारीख है, 28 को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। किस तरह की अपील करना चाहेंगी दतिया की जनता से आप भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में? दतिया की जनता तो हमेशा से ही भाजपा को चुनती रही है, तो ये क्षेत्र तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। हमारे मतदाता हमारे अपने मतदाता हैं। तो मैं एक ही अपील करना चाहूँगी, मुझे विश्वास भी है, मैं अपील नहीं कहूँगी बल्कि मुझे विश्वास है, सभी मतदाताओं से मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और अवश्य मतदान करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से निकले, मतदान करें, सब बहनें निकले अपने घर से मतदान करें। हम अपने परिचितों से संपर्क करें और उनको मतदान के लिए प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से यहाँ विजयी होगी और परचम भाजपा का यहाँ लहराएगा। यहाँ विकास कार्य होंगे और जो भी चीज़ें मतदाताओं की अपेक्षा है वो विश्वास पर हमारे भाई साहब खरे उतरेंगे। ये विश्वास मैं आपको ग्वालियर से यहाँ आई हूँ और आपको दिलाकर जाती हूँ। तो मैं आप सभी से यही अपील और यही विश्वास करती हूँ कि आप भाजपा के पक्ष में मतदान करें। इंडिया आज तक से बातचीत के लिए आपको बहुत